बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो माजरत, 3 दिन में व्लॉग नहीं कर सका, कुछ निजी मसरूफियात के बायस। बहरहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि ईरान ने एटम बॉम्ब का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ ही प्यूटन ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। और इस ऐलान में प्यूटन ने यह बताया है कि उन्होंने सबसे ज्यादा रेंज रखने वाला और सबसे खतरनाक मिसाइल तैयार कर लिया है और इसकी रेंज 35,000 किलोमीटर है, यानी कि दुनिया के किसी भी मुल्क को वो टारगेट कर सकता है। तो ईरान और रूस के ऐलान के बाद ट्रंप को, अमेरिका को मुसीबत पड़ी हुई है। कुछ आम तीन तफसीलात इस पर आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको यह भी खबर दूंगा जी कि ट्रंप के पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे बचे हैं एक बड़ा फैसला करने के लिए कि खुद को वो अब तबाही से कैसे बचाएगा। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। दुबई जो है या यूएई, उसकी तबाही शुरू हो चुकी है क्योंकि ईरान ने यूएई को टारगेट कर लिया है और यूएई का जो उन्होंने टारगेट किया हुआ, इसको उन्होंने लॉक भी कर लिया है। क्यों ईरान ने ऐसा किया है, इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और यूएई जो है उसका कौन सा एक मकरू चेहरा आप कहें या उसका कौन सा किरदार है जो कि सामने आया है जिसके बाद ईरान ने यह बड़ा फैसला किया, कुछ आम तीन तफसीलात आपको बताऊंगा जी। फिर आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि यूरोप और अमेरिका, इन दोनों का भी जो नंबर है वो लग चुका है। इस पर भी अहम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि ईरान ने एटम बॉम्ब का ऐलान कर दिया है। ईरान की तरफ से यह ऐलान सामने आया है कि अगर अमेरिका की जानिब से उन पर अब कोई हमला किया जाता है तो फिर उनकी जो अफजूदा यूरेनियम है वो 90% तक ले जाएंगे। 90% तक ले जाने का मतलब यह है कि वो एटम बम जो है वो बना लेंगे। माफ कीजिएगा। और उनके पास ये सलाहियत मौजूद है, तभी उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो उनके पास यूरेनियम मौजूद है अफजूदा, उसको वो 90% तक ले जाएं। अभी तक तो उनकी तरफ से ये ऐलानात सामने आ रहे थे कि हमारा इस चीज का कोई इरादा नहीं था। अलबत्ता जो अमेरिका के साथ हमारे मुज़ाकरात भी चल रहे थे उसमें भी हम ये कह रहे थे कि ठीक है, हम 15 साल के लिए जो हमारी यूरेनियम अफसुर्दगी है हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मिसाइल प्रोग्राम है या इसके अलावा अपना हरमुज का कंट्रोल है, इन चीज़ों के ऊपर हम किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी तजावीज़ दी और इसमें एक फेस सेविंग भी उन्होंने ट्रंप को दी कि जो ये एटम बॉम्ब वाला या एटमी हथियार वाला मामला है इससे हम पीछे हट जाते हैं ताकि आपको भी एक फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन ट्रंप ने जी ये मुस्तरद कर दी तमाम तर तजावीज़। और दूसरी तरफ ईरान भी जो अपनी दो मेन तजावीज़ हैं, प्रोग्राम मिसाइल प्रोग्राम वाली और जो अबनाए हरमुज का कंट्रोल वाला है, बल्कि अभी ये बड़ी डेवलपमेंट भी आई है कि अबनाए हरमुज पर जो उनका कंट्रोल है उसका दायरा कार उन्होंने मजीद जो है वो बढ़ा दिया है। तो इससे वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर यह हुआ था कि अमेरिका की तरफ से जी कुछ ऑब्दोजें उन्होंने ईरान के करीब जो है वो पहुंचा दी थी और ये जो ऑब्दोजें थी जी इनके पास एटमी हथियार हैं। तो इस खतरे के पेश नजर ईरान की जानिब से अब ये जो बड़ा ऐलान है ना जी वो कर दिया गया है, क्योंकि खदशा ये था कि कहीं अमेरिका जिसके पास सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं, कहीं अब वो एटमी हमला ईरान के ऊपर ना कर दे। तो इसके नतीजे में ये ऐलान ईरान की जानिब से जो है वो सामने आ गया और इस ऐलान ने बड़ी थरथरी सी मचाई है, क्योंकि इस ऐलान के बाद रूस के जो प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, उनकी जानिब से भी एक ऐलान किया गया और उन्होंने अपने ऐलान में ये कहा है जी कि 35,000 किलोमीटर रेंज रखने वाला जो मिसाइल है और अब तक का सबसे खतरनाक जो मिसाइल है वो उन्होंने तैयार कर लिया है। और इस मिसाइल से होगा क्या कि दुनिया के किसी भी मुल्क को वो निशाना बना सकते हैं। अब ईरान और अमेरिका का अगर फासला देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर बनता है, तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी ईरान के पास कि 10,000 किलोमीटर दूर मुल्क को जो निशाना है वो बना सके। लेकिन रूस ने ये जो मिसाइल है वो तैयार कर लिया है और ये बता दूं कि रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो चुका है, उसके साथ इतिहाद को जो ऐलान है ना वो कर चुका है। बहरहाल जी रूस ने दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल सारमात 28 बना लिया है जिसकी रेंज 35,000 किलोमीटर है, जो 200 टन वजनी दुनिया का सबसे भारी आईसीबीएम मिसाइल है। यह पूरी दुनिया घूमकर कहीं भी तबाही मचा सकता है। यह 16 एटमी वारहेड के साथ साथ कुल 10 टन के लोड ले जा सकता है। इसके अलावा नेटो जो है वो इसे शैतान 2 कहता है, जबकि रूसी सदर ने इसे सारमात नाम जो है वो दिया है। अब सारमात 500 कबल मसीह बहुत ताकतवर और नाकाबिल तस्खीर जंगजू कौम थी जो ईरानी अल नस्ल थे और मौजूदा रूस
कजाकिस्तान, यूक्रेन और ईरान के इतराफ में घूमते थे। इन बहादुरों के नाम पर ये जो नाम है वो रखा गया है। प्यूटन के मुताबिक इस साल 2026 के आखिर तक बाकायदा तौर पर फौज के हवाले इसे कर दिया जाएगा। तो रूस ने भी जी ये बड़ा ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ ईरान ने भी ये ऐलान कर दिया है एटमी बॉम्ब का। तो ये दोनों जो ऐलानात हैं ये मुसीबत बनकर इस वक्त टूट चुके हैं और अमेरिका जो है वो इस वक्त सख्त मुश्किल में फंस चुका है इन दोनों खासतौर पर ऐलानात के बाद, क्योंकि ऑलरेडी जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है निकलने की भी सूरत में और जंग को कंटिन्यू रखने की सूरत में दोनों तरफ से ट्रंप इस वक्त फंस चुका है कि वो अब फैसला ले तो ले क्या। और अब उसके पास ये फैसला लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे बच गए हैं। 48 घंटे के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका दौरा है वो शुरू होने जा रहा है और वो दौरा है चीन का। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 14 और 15 मई को जो विजिट है वो करना है चाइना का, वहां का दौरा करना है और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे जो मुलाकात है वो करनी है। और गैस के सबसे टॉप जो एजेंडा आइटम है 1 और 2 वो कौन से हैं? पहला आबनाए हरमुज का कंट्रोल और दूसरा जंगबंदी। अब नाज़रीन ट्रंप ने वहां पर ये फैसला करना है चीन को कि अगर या वहां पर जाकर जो गुफ्तगू करनी है चीन को उसने किसी तरीके से मनाना है। ऑलरेडी अमेरिका के अंदर ये बातें चल रही हैं कि आप अगर ईरान को नहीं हरा पाए तो आप चीन से कैसे पंगा ले पाएंगे। अब इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम ईरान के ऊपर सबसे आखिरी जो हमारे पास हल है एटमी हथियार का वो इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है चीन इसको किस तरह से लेता है, रूस इसको किस तरह से लेता है। अगर चीन इसमें कूदता है तो हम जो कि ईरान का मुकाबला नहीं कर सके तो हम चीन का जो मुकाबला है वो किस तरह से करेंगे। तो इसलिए ये दो एजेंडा आइटम जो हैं वो रखे गए हैं। सबसे टॉप पर ये जो मुलाकात होने जा रही है और चीन ऑलरेडी खुलकर खड़ा तो हो गया है ईरान के साथ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपने जहन में रखना है कि चीन की तरफ से अभी तक इत्तेहादी वो जरूर है लेकिन कुछ ऐसे ऐलानात नहीं किए गए अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका को जो है वो पीछे धकेल सके या कोई ऐसा अंदेशा या कोई ऐसी वो हिंट दे दे कि वो भी इस जंग में कूदने जा रहा है। बहरहाल ये जरूर है कि चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ईरान के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसकी जो तेल की सप्लाई है वो फिर अमेरिका कंट्रोल करेगा और जाहिर सी बात अगर ये सप्लाई कंट्रोल होती है तो फिर इसके जरिए चीन के भी बहुत सारे जो मामला हैं वो अमेरिका कंट्रोल कर पाएगा। फिर रूस और दीगर जो ममालिक हैं वो भी नहीं चाहते कि इस खित्ते में आकर अमेरिका जो है वो बैठ जाए। तो इसलिए जी अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से भी ये खबरें सामने आती रहीं जिसमें कहा गया कि रूस और चीन जो हैं वो दोनों भी ईरान की मदद कर रहे हैं और ये दोनों मुल्क ये चाहते हैं कि अमेरिका जलील होकर और इस खित्ते से वो ऐसा निकले कि दोबारा इस खित्ते में वो ना आ सके। और वो इस जंग से इसलिए भी उनको फायदा हो रहा है कि ईरान ने उनके तमाम रेडार सिस्टम जिनके जरिए से अमेरिका इस खित्ते के ऊपर नजर रखता था वो रेडार सिस्टम भी तबाह कर दिए हैं। तो इसलिए जी ट्रंप के पास अब एक आखिरी ऑप्शन बच गया है या 48 घंटे बचे हैं फैसला करने के लिए चीन के दौरे के बाद वो क्या फैसला करता है और चीन के दौरे के बाद ही वो तबाही चाहता है या वो ये चाहता है जी कि वो इस खित्ते से चुपचाप जो है वो निकल जाए। ये फैसला तब होना है और अगर वो तबाही मचाता है तो फिर उसके बाद यूएई जो है उसको तो टारगेट नंबर 1 किया हुआ है ईरान ने और इसकी कुछ स्पेसिफिक रीजंस भी हैं, क्योंकि ईरान का ये ख्याल है या उनको किसी तरह से ये इतलात है कि यूएई जो है वहां से ही बैठकर तमाम तर जो प्लानिंग्स हैं वो हुई ईरान के अगेंस्ट और वहीं से मेन जो हमले हैं ना वो हुए। इवन के जो उनके लीडर थे आयतुल्लाह खामनाई उनकी जो शहादत हुई है उनके ऊपर जो अटैक्स हुए थे वो भी वहीं से हुए। यूएई की क्यों तबाही है इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी कि यूएई इज इन मैसिव ट्रबल। इट्स नाउ confirmed that the UAE has been striking Iran with multiple military strikes over the last 2 months। यानी कि पिछले 2 महीने से अब ये कंफर्म हो चुका है कि ईरान पर यूएई की जानिब से जो मिलिट्री स्ट्राइक्स थी वो लगातार हो रही थी। लावान आइसलैंड, कासिम आइसलैंड, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा खार्ग आइसलैंड एंड बंच ऑफ अदर क्रिटिकल टारगेट्स। इन ये जो सारे मैंने आपके सामने नाम लिए हैं इन सबको यूएई की जानिब से जो हिट है ना वो किया गया। अमेरिका इन टॉक्स टू रीसेट द वॉर। अमेरिका टॉक्स जो है वो जरूर कर रहा है लेकिन वो टॉक्स मतलब है कि वार दोबारा शुरू करने के हवाले से हैं, इसीलिए उसने अपनी आबदोजें जो कि एटमी हथियारों से लेस हैं वो ईरान के करीब पहुंचा दी हैं। दिस मीन्स दुबई विल बी द फर्स्ट टारगेट फॉर रिटेलिएशन। इसका मतलब ये है कि अगर हमला होता है ईरान के ऊपर
जो कि आप देखेंगे कि चीन के दौरे के बाद ट्रंप कोई एक फैसला जरूर करेगा, आर या पार जरूर होगा। या तो वो पीछे हो जाएगा, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो फिर ये होगा कि उसे अटैक जो है वो करना पड़ेगा। और उस सूरत में जब ईरान रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका अटैक करेगा और ईरान सारे का सारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। ईरान एक बड़ा मुल्क है और उसकी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो अफगानिस्तान की जैसी ही है। तो अफगानिस्तान में 20 साल बैठकर ये कुछ नहीं कर सकते, तो ईरान में ये क्या कर पाएंगे। तो बहरहाल जी, उस सूरत अगर हमला होता है तो उस सूरत में सबसे पहला जो टारगेट है वो यूएई होगा। इवन इफ ईरानियन ऑयल विसल्स आर हिट इन द हार्मोज, इवन के अपना हरमूज पर अगर ईरानी कश्तियों को भी निशाना बनाया जाता है, तो तब भी जो रिटेलिएशन होगी, जो जवाब दिया जाएगा ईरान की तरफ से, वो यूएई को हिट किया जाएगा। एयरपोर्ट, मिलिट्री बेसिस, बीचेस, ऑयल फैसिलिटीज सब इस वक्त मैसिव डेंजर में हैं यूएई के अंदर। इवन आफ्टर द वार ईरान विल मोस्ट लाइकली चार्ज बिलियंस ऑफ कंपनसेशन। वो तो अभी भी उन्होंने तावान मांगा हुआ है और ये जंग खत्म होने के बाद भी वो तावान लेंगे। और यूएई जो है उसके लिए बेहतर ये है कि वो इससे निकल जाए। अगर नहीं निकलता तो अमेरिका के इस खित्ते से निकलने के बाद यूएई को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है अब नया हरमूज का रास्ता उनके लिए, अदरवाइज मतलब है कि फिर उनको जो तावान है ना वो देना ही देना पड़ेगा। एंड फीस फॉर इंटरनेट केबल्स, अच्छा ये फिर जो इंटरनेट वाला मामला है अगर उसको अफेक्ट करता है ईरान, तो फिर ये जो खलीजी ममालिक वाला खिता है ये इससे सारे का सारा मुतासिर होगा। ईरानियन मिसाइल्स ऑलमोस्ट इंजर्ड 10 पीपल दिस मंथ, डेंजरस टाइम अहेड फॉर दुबई। तो ये जी इस वक्त दुबई की हालत है और दुबई के लिए डेंजर इस वक्त है। और आप यूं समझे कि अगर हमला होता है तो फिर यूएई की जो तबाही है ना वो शुरू है। आगे चलते हुए आपको एक और खबर देता चलूं जी कि यूरोप और अमेरिका, इन दोनों का भी नंबर आ चुका है, इन दोनों का भी नंबर लग चुका है। और वो ऐसे कि ऑलरेडी जो ऑयल की प्राइसेस हैं, पेट्रोल की प्राइसेस हैं, खास तौर पर उन प्राइसेस से यूरोप और अमेरिका ये दोनों भी अफेक्ट होना शुरू हो चुके हैं। बरतानिया में नाज़रीन ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि महंगाई के बायस, ऑयल प्राइसेस के बायस जो है वो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है कि भाई आप ऑयल डालें या पेट्रोल डालेंगे गाड़ियों में, या दीगर जो टैक्सीज हैं या दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं आप उनको पूरा करेंगे। और यूरोप और अमेरिका ये वो ममालिक हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर ज़रा बेहतर है, लोगों की इनकम जो है वो बेहतर है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका इस वक्त क्या जो सूरत हाल है वो बनी हुई है। इसलिए जी जो जंग है वो किसी के लिए भी किसी के भी हक में नहीं है। हाँ, जो एक ग्रेटर वाला प्लान है शायद उनके हक में हो या वो ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन खित्ते के दीगर ममालिक को देखा जाए तो कोई भी इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता। सब ये चाहते हैं कि सालसी हो और जो अमन है वो हो, और अमेरिका ये जो उसने नाकाबंदी की हुई है और ये जो हमले की वो प्लानिंग कर रहा है इनसे वो पीछे हट जाए। बहरहाल इस हवाले से जो चाइना का दौरा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 48 घंटे के बाद चाइना का दौरा शुरू हो जाएगा। चाइना के दौरान ये सारी गुफ्तगू होगी। अब यहाँ पर नाज़रीन सवाल ये है कि अगर चीन की तरफ से ये मना किया जाता है, जो कि चीन ये कर भी रहा है, वो भी ये कह रहा है कि सालसी होनी चाहिए, दोनों फ्रीकों को वो कह रहा है। इवन के सबसे पहले जो एक मामला तय पाया था जिसमें ईरान की जानिब से अबनाए हरमूज जो था पहले उसको बंद किया गया था, तो उन्होंने वहां से रास्ता खोल दिया था, लेकिन फिर उसके बाद नाकाबंदी अमेरिका ने कर दी थी। तो वो जो अबनाए हरमूज को खोला था ईरान ने, वो भी चीन के कहने पर खोला था, ताकि जो सालसी थी चूंकि वो हो रही थी, अमेरिका मान गया था कि भाई आप अपना हरमूज खोल दें, हम जो नाकाबंदी है वो भी खत्म कर देते हैं, फिर बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिच किया गया ईरानियों को, और ईरानियों की जानिब से ये मौक़िफ़ पहले दिन से ही रहा है कि हमें एतमाद नहीं है अमेरिका पर। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि इससे पहले भी जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो मुज़ाकरात के दौरान ही जो हमला है वो अमेरिका की तरफ से किया गया ईरान पर। और उन मुज़ाकरात के हवाले से भी ये चीज़ें कही जाती हैं जी कि जो दो मुज़ाकराती थे अमेरिका की तरफ से वो बिल्कुल संजीदा नहीं थे। इवन के वो पॉइंट्स तक नोट नहीं करते थे कि ये पॉइंट्स ईरान की तरफ से आ गए हैं, अब काउंटर के तौर पर हम कोई बात कहें। और वो मुज़ाकरात चल ही रहे थे कि ईरान के ऊपर जो हमला था वो हो गया था। बहरहाल अमेरिका के अंदर भी इस जंग को इस तरह से देखा जा रहा है कि ट्रंप को तो अवल ये शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी और अब उसे इस जंग से निकलना चाहिए। लेकिन अब मसला यहाँ पर ट्रंप के लिए ये बन गया है कि बगैर किसी बड़ी जीत के अगर वो इस जंग से निकलता भी है, पीछे हटता है, तो ना सिर्फ ये होगा कि उसे जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उसे इस खित्ते से एक लंबे अरसे के लिए वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इस खित्ते से निकलता है तो फिर इतनी आसानी से वो इस खित्ते में दोबारा घुस जो है वो नहीं पाएगा। और दूसरे नंबर पर अगर वो इस जंग को कंटिन्यू रखता है तो वो भी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, हमला करता है तो वो भी वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और हमले की सूरत में मैंने आपको बताया कि सबसे पहला
जो टारगेट नंबर 1 है वो यूएई है, वो दुबई है। और दुबई के हवाले से क्या अब चीज़ सामने आ चुकी है कि ये असल में ग्रेटर की फ्रंट स्टेट ही थी। इवन के आयरन डोम हो गया या लेज़र टेक्नोलॉजीज वगैरह होगी जो इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल्स को, वो भी सबसे पहले किस मुल्क को दी गई, वो भी यूएई को जो है वो दी गई हैं, ताकि इससे जो ईरानी मिसाइल्स हैं उनका जो मुकाबला है वो किया जा सके। लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी से ये साबित किया, अपने हमलों से ये साबित किया कि 30-40 साल तक जो उनके ऊपर सैंक्शंस थी उन्होंने इसका कोई मातम नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने इस पर काम किया, अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया। और सबसे जो बड़ा काम उन्होंने ये किया कि अपने जो मिसाइल्स थे, अपना मिसाइल सिस्टम था, अपने जो मिसाइल लॉन्चर्स थे, वो ज़ेरे ज़मीन कई मीटर्स तक वो जो है वो लेकर गए। और इससे उनको फ़ायदा ये हुआ कि अमेरिका की जानिब से जो अटैक्स किए गए, जो हमले किए गए, तो उससे उनका ये जो सारा सिस्टम था ये उनका महफूज रहा। ऊपर तो हमले होते रहे लेकिन नीचे जो है वो ये सारा सिस्टम महफूज रहा और अपने मिसाइल्स भी वो वहीं से ही लॉन्च करता रहा। तो ये सारी उनकी प्लानिंग जो है वो की गई और इसी प्लानिंग की वजह से ही और इसी प्लानिंग ने ही अमेरिका को हैरान किया कि उनकी जो फिजाइया, जो कि सबसे तगड़ी फिजाइया मानी जाती है और जो सबसे तगड़े हमले उनकी जानिब से किए गए थे, अगर ये हमले भी उनके नाकाम हुए, मतलब नाकाम इन अ सेंस कि वो ईरान को झुका नहीं सके। बाकी अगर नुकसान की बात की जाए तो अच्छा खासा नुकसान ज़रूर ईरान में हुआ है। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है, वहाँ पर जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है और भी बहुत सारा ईरान का जो नुकसान है वो हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नुकसान कम हुआ हो या वहाँ पर अच्छा खासा नुकसान हुआ, लेकिन जो मकसद था ना, ईरान ने वो अमेरिका को हासिल नहीं करने दिया। ना ही उन्होंने रिजीम चेंज करने दी और ना ही उन्होंने जो एक अंदर से बगावत करवाने की कोशिश की गई थी, ना ही उन्होंने वो होने दी, बल्कि उसको रोका। सारी चीज़ों को उन्होंने काउंटर किया। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मतलब है कि हमलों को उन्होंने रोका या एक स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने जो जवाब है वो दिया, बल्कि सियासी तौर पर भी जो रिजीम चेंज की कोशिश की गई और अंदर से जो बगावत की कोशिश की गई, इसको भी ईरान की जानिब से कुचला गया। तो बहरहाल जी, अब अमेरिका के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, क्योंकि तजावीज़ को माना नहीं जा रहा। या तो वो ईरान के ऊपर हमला कर देगा या तो उसको इस खित्ते से जाना पड़ेगा, जिल्लत अमेज़ तरीके से जाना पड़ेगा और फिर दोबारा कई अरसे तक वो यहाँ पर नहीं आ सकता है। और अगर वो हमला करता है तो फिर ये डबल नुकसान साबित हो पाएगा अमेरिका के लिए। इसमें एक जुआ भी है कि अगर वो कामयाब हो जाता है, कब्जा कर लेता है या रिजीम चेंज कर लेता है, तो हो सकता है कि उसके लिए मतलब एक अपने मुल्क में वो कह सकता है कि देखो हमने ईरान में जो रिजीम चेंज है वो कर लिया और अपना मकसद हासिल कर लिया। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया और आगे भी ऐसा होता हुआ जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि नज़र नहीं आ रहा। तो नाकामी के चांस अमेरिका के ज़्यादा है कि अगर वो बड़ा हमला भी करता है, वो नाकाम होता है, तो फिर और ज़्यादा जो जिल्लत है ना, वो उसका सामना अमेरिका को करना पड़ेगा। तो बहरहाल चीन का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चीन के दौरे से क्या निकल कर सामने आता है। इंशाल्लाह तमाम तो जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन का जो बटन है वो भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।